हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास अकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। लॉस एंड प्रॉफिट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये डिस्काउंट का होगा, और डिस्काउंट में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे सारे हम लोग करेंगे। और आप देखिएगा ज़रा कि हम लोगों ने लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ लिया है, उसके बाद में हम लोग डिस्काउंट यानी कि बट्टा पढ़ने वाले हैं। फिर इन दोनों से मिला के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ में ही डिस्काउंट बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड करने वाले हैं हम लोग। तो आप देखिए ज़रा कि लॉस एंड प्रॉफिट हम लोगों ने एक तरफ पढ़ लिया, डिस्काउंट एक तरफ पढ़ लेंगे, और फिर हम दोनों को जो मिला के पढ़ेंगे तो आपकी जो क्लियरिटी होगी बहुत अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट यानी कि बट्टा को समझते हैं कि बट्टा क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। आपने सुना ही होगा कि डिस्काउंट या है ना, बट्टा बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अंग्रेजी में डिस्काउंट सबको पता है कि क्या होता है। किसी वस्तु पर दी जाने वाली छूट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि आप लोग जो डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है। सपोज देन ये मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर पर जो इस पर लिखा हुआ है वो 30 रुपये लिखा हुआ है, और लेकिन मुझे सामने वाले ने 20 रुपये में दे दिया, ठीक है। तो ये जो 30 रुपये लिखा है ये क्या है, इस पर लिखा हुआ है यानी कि मार्केट प्राइस है इसकी 30 रुपये, और उसने जो मुझे 20 रुपये में दिया ये उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है मुझे 10 रुपये का जो डिस्काउंट मिला वो किस पे मिला, MP पे मिला, यानी कि मार्केट प्राइस पर मिलता है, ठीक है। तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हुई होगी। अब ऐसा ही हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू समझते हैं। फ्रैक्शंस वैल्यू जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 25% क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। 4 पर 1 डिस्काउंट। अब यहाँ से समझना है, यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, 4 मेरा क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। 4 रुपये मतलब कि उसकी ओरिजिनल उस पर लिखा हुआ है, 1 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 3 यूनिट, ठीक है। 4 रुपये इस पर लिखे थे, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो उसको बेचा कितने में गया, 3 रुपये में, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो जो बटे में आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मार्क प्राइस कहलाएगा, ठीक है। इतना सा है। चलिए अब थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये समझते हैं कि आप लोगों ने एक वैल्यू का या एक नाम सुना होगा कि समतुल्य बट्टा क्या होता है, ठीक है। समतुल्य बट्टा अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। और समतुल्य बट्टा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समतुल्य बट्टा। और ये होता क्या है समतुल्य बट्टा, इसका फॉर्मूला देख लीजिए पहले तो, A + B - A × B/100 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। समतुल्य बट्टा क्या होता है, अब देखिए ज़रा कि जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु पर पहले 20% और फिर 10% छूट दी जाती है। 2 छूट दी गई, पहले तो 20% का डिस्काउंट मिला, फिर 10% का डिस्काउंट मिला, तो अब टोटल जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, उसका मतलब ये है। तो बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं वो क्या सोचते हैं कि 20 और 10 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। भाई अगर 30% का उसको डिस्काउंट देना ही होता डायरेक्टली तो वो 20 और 10 अलग अलग क्यों लिखता, सीधी सी बात, 20 और 10 अलग अलग क्यों लिखता है, इकट्ठा 30 पे तो लिख सकता था, ठीक है। तो लेकिन ये गलती हो जाती है यहाँ पर जो नए स्टूडेंट रहते हैं उनके साथ में। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ये मान लीजिए, इसको पहले बेसिक से समझते हैं कि 100 रुपये का कोई आर्टिकल रहा होगा या किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये रही होगी, उस पर अगर हम पहले 20 का डिस्काउंट देंगे तो उस वस्तु की कीमत कितनी बच जाएगी, 80 रुपये बच जाएगी। भाई 100 का 20% 20 होता। वहीं अब 80 पे हम लोग डिस्काउंट देंगे 10%, तो 80 का 10% कितना, 8 का डिस्काउंट, तो वस्तु की कीमत कितनी बच जाएगी, 72 रुपये की। तो ये देखिए कि 100 की जो वस्तु थी वो बच कितने की गई, 72 की बची, यानी कि कितना डिस्काउंट हुआ, 28 का। तो 100 पर भी कितना होता है, 28, ठीक है। तो 20 और 10 दो इनका जो समतुल्य बट्टा बनेगा वो कितना बनेगा, 28%। इसी को यहाँ फॉर्मूले में रख लीजिए। फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 + 10 - 20 × 10/100, 2 0 से 2 0, ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 2 × 1 कितना 2, जब घटेगा तो वही 28% यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 28% यहाँ आ रहा है, 28% यहाँ आ रहा है। तो अब सपोज दिन मान लीजिए कि ये 20% 30% की जगह कहीं ऐसा आ जाता 11 सही 1/9%, या 9 सही 1/11%, या 33 सही 1/3%, या 14 सही 2/7%, जो कि पॉइंटेबल में होगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे 100 मान के भी नहीं कर सकते और फॉर्मूले में रख के भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यू ऑलरेडी पॉइंट में है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा।
तो उसके लिए तीसरा तरीका हम लोग देखेंगे और हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा जो तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है और उसी से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो 20% की जो फ्रैक्शंस वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/5, और 10% की जो फ्रैक्शंस वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये ओरिजिनल कीमत है, इस पर इतना डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट लगा लें या 1 डिस्काउंट लगा लें, तो 5 पर अगर हम 1 डिस्काउंट देंगे तो वस्तु की कीमत कितने की बचेगी, 4 की, यानी कि MP और SP पे बात होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगली बार 10 पर 1 का डिस्काउंट देंगे तो कितने की बचेगी, 9 की। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 × 10 कितना, 50, 9 चौके 36। अब 50 की वस्तु अगर 36 की हो गई तो हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको एक काम करो, 2 गुना कर दीजिए, इसको 2 गुना कर देंगे 100, इसको 2 गुना कर देंगे 72। तो 100 की वस्तु 72 की बची, 72 में बेची गई, तो उस पर जो डिस्काउंट लगा वो कितना परसेंट लगा, 28%, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका होगा ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोगों को फॉर्मूले का यूज़ भी नहीं करना है, ठीक है, और 100 मान के भी नहीं करना है, आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यू पर ही करेंगे। और अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ और समझ में आएगा आपको कि क्या है क्या नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने चल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। 16 सही 2/3%, 20% और 25% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। 16 सही 2/3%, 20% और 25% के समतुल्य बट्टा। अब ये बताइए जरा कि अगर 3% आ गए तो क्या हम फॉर्मूले में रख पाएंगे, ठीक है। फिर भी हम लोग मान लीजिए कि अगर 100 पे कैलकुलेट करते तो वो हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, इनके फ्रैक्शंस वैल्यू, और आप लोगों ने परसेंट में फ्रैक्शंस वैल्यू पढ़ी होगी कि परसेंट की फ्रैक्शंस वैल्यू कैसे करते हैं, ठीक है। 16 × 48 और 2 50/3 हो जाएगा ये, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, ठीक है। इससे 2 बार तो ये कितना बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। तो ओवरऑल सीधा सीधा हमें पता है कुछ, ठीक है। मैंने लिखवाया परसेंटेज वाला वीडियो मैंने बताया हुआ, उसमें काफ़ी बेसिक से चीज़ें ली गई है, तो वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। 20% कितना होगा, 1/5, और 25% कितना होगा, 1/4। अब ये देखिए कि यहाँ पर 6 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने की बचेगी, 5 की। वहीं 5 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 4 की। 4 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 3 की, ठीक है। इनका इधर से आपस में इधर में कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे ये 4 से 4, 5 से 5, ये 3 से 2 बार। तो इधर क्या बचा, 2 बचा, इधर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो 2 की वस्तु अगर 1 में बिक रही है तो 1 डिस्काउंट मिला 2 पर, तो 100 पर कितना, तो कितना आ जाएगा आंसर, 50% हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए कितना ईजी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, आपके सामने चल रहा है, इसको करिएगा ज़रा, ठीक है। परसेंटेज दिए हैं, क्या दिया हुआ है, एक तो 25% दिया है, एक दिया है 33 सही 1/3%, फिर दिया है 12.5%, और फिर दिया है 14 सही 2/7%, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब 25% कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1/4 होता है। वहीं 33 सही 1/3 कितना होता है, 1/3 ही होता है। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। और 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है, ठीक है। ये मैं इतना फास्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू मैंने बताया है कि कितनी जगह यूज़ होती है, पता नहीं कितनी जगह यूज़ होती हैं। आप लोग इनको तो मतलब कि जब जैसे ही यूज़ टू करते जाएंगे ऑटोमेटिक याद होंगे ये, ठीक है। चलिए इनको करने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर बनेगा। ठीक है, आंसर निकाल रहे होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। 4 पर अगर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने की बचेगी, 3 की। 3 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने की बचेगी, 2 की। 8 पर 1 का डिस्काउंट बचेगा तो कितने की बचेगी वस्तु, 7 की। और 7 पर अगर 1 का डिस्काउंट है तो 6 की, ठीक है। आपस में कुछ कट रहा है तो काट लीजिएगा, 7 से 7, 3 से 3, ठीक है। इसके बाद में इससे ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, ठीक है। ये हुआ, तो इधर हमारे पास में क्या बचा, 8, इधर बचा 3, ठीक है। तो 8 की वस्तु 3 में बेची जा रही है ना, ये आपका MP होगा और ये SP होगा। भाई यहाँ पर 4 पर 1 की छूट दे के बेचेंगे कितने में, 3 में, तो ये SP होगा, ठीक है। तो इधर जो भी आएगा वो SP आएगा और इधर उसकी MP आएगा। तो यहाँ देखिए कितने की छूट मिली, 5 की। तो किस पे मिली, 8 पे। तो 100 पर कितना, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो अगर आपको ये पता है कि 1/8, यहाँ देखिए 1/8 12.5% होगा, तो 5 गुना कितना होगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना, 1/8 कितना, 12.5%, तो 5/8 कितना, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 5 = 60, और इधर 5 का
आधा हो जाएगा 2.5 तो 62.5%, ठीक है। तो हमें जो ओवरऑल जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 62.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगला जो आपको दिया है वो दिया है कि 16 सही 2/3%, उसके बाद में 14 सही 2/7% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, बताएंगे ज़रा, ठीक है। करिएगा इसको। तो यहाँ पर 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। वहीं 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7। और 20% कितना होता है, 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट लगाइए, 5 6 पर 1 का डिस्काउंट तो 5 की बिकेगी, 7 पर 1 का डिस्काउंट तो 6 की बिकेगी, और 5 पर 1 का डिस्काउंट तो 4 की बिकेगी, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे 6 से 6 कट जाएगा इधर, ठीक है। और कुछ 5 से 5 भी कट जाएगा, ठीक है। तो इधर यहाँ देखिए कि 7 की वस्तु 4 में बिकी, तो डिस्काउंट कितना लग जाएगा भाई, आपका 3 का डिस्काउंट लग जाएगा, किस पे लग जाएगा, 7 पे, तो 100 पर कितना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1/7 होता है वो 14 सही 2/7% होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। तो इसका 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना कितना होगा, 14 × 42 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 सही 6/7% का हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही देखिए कि 3/7 आ जाता, 2/7 आ जाता, तो ये आपस में 1/7 ओरिजिनल मान आपको पता है, तो बस 3 से मल्टीप्लाई तो करना था दोनों जगह, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन से लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, करिएगा इसको, ठीक है। 8 सही 1/3, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ही आ जाते हैं कि समतुल्य बट्टा क्या होगा ये, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, और वहाँ ऑप्शंस में इस टाइप से एग्जामिनर सेट भी करता है कि जिनको नहीं पता होता वो सीधा सीधा जोड़ के लिख देगा, ठीक है। इतना हलवा नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है, इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए कि ये कितना होता है भाई, 8 सही 1/3 कितना होता है, 1/12 हो जाएगा, 1/12। ये कितना होगा, 1/11 होगा। ये कितना होगा, 2/5 होगा, और ये होगा 1/2। तो 12 पर अगर 1 का डिस्काउंट देंगे तो 11, 11 पर अगर 1 का डिस्काउंट देंगे तो 10, 5 पर 2 का डिस्काउंट देंगे तो 3, और 2 पर 1 का देंगे तो 1, ठीक है। ये हो जाएगा। कुछ काट रहा है तो काट लीजिए, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 से ये 10 से चले जाएगा, ये इससे कितनी बार, 4 बार। तो 4 की वस्तु 1 में बिकी तो 3 डिस्काउंट, तो किस पे मिला है 3 डिस्काउंट भाई, 4 पे मिलेगा। तो 3/4 कितना होता है, 75%, ठीक है। तो 75% हमारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे ये समतुल्य बट्टा के थे, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, पढ़िएगा जरा उसको, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उस पर क्रम से 11 सही 1/9, 33 सही 1/3 और 10% बट्टा दिए जाने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें MP यानी कि मार्क प्राइस कितना दिया है, 1500 रुपये, और SP पूछा गया है, ठीक है। और जो 3% जो डिस्काउंट दिए हैं वो आपको सामने 11 सही 1/9 है, 33 सही 1/3 है, और 10% है, ठीक है। ये हो जाएंगे। तो 11 सही 1/9 कितना होता है, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 33 सही 1/3 कितना, 1/3 होगा, और ये 1/10 होगा। तो ये देखिए मैंने बताया था कि जो बटे में होता है वो क्या होता है, MP होता है, और डिस्काउंट देने के बाद में SP आएगा। तो यहाँ से हमारे पास में MP और SP का रेशो आ जाएगा, MP दिया SP निकाल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो 9 पर अगर 1 का डिस्काउंट लगाएंगे तो 8 में बिकेगी, 3 पर 1 डिस्काउंट लगाएंगे तो 2 में बिकेगी, और 10 पर 1 डिस्काउंट लगाएंगे तो 9 में बिक जाएगी, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है। 2 से कितनी बार, 5 बार कट जाएगा। और तो इधर देखिए, इधर कितना आया, 5 × 15 आया, इधर कितना आया, 8 आया, ठीक है। ये हमारे पास MP आया, ये हमारे पास में SP आया। MP कितना दिया, 15, 15 का मान अगर 1500 है तो ये 100 गुना होगा, तो इधर भी 8 का मान कितना होगा, 800 रुपये, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत अच्छा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन से लेते हैं, और ये आपके सामने चल रहा है, इसको करिएगा।
क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, उस पर क्रमशः 25%, 33 सही 1/3% और 5% का बट्टा देने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एमपी हमें दिया हुआ है कितना, 4000 रुपये, एसपी बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और डिस्काउंट मिले हैं 25%, 33 सही 1/3% और 5%। ठीक है, ये मिलने वाले हैं। तो 25% कितना होगा, 1/4, 33 से 1/3 कितना होगा 1/3 और 20% कितना होगा 5% कितना होगा 1/20 ये होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, 4 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 3, ये हमारा जो रेशो बनेगा एमपी और एसपी का ही बनेगा। ठीक है, 4 पर 1 डिस्काउंट तो 3, 3 पर 1 डिस्काउंट तो 2, 20 पर 1 डिस्काउंट तो 19। ठीक है, ये होगा 3 से 3, इससे कितनी बार 2 बार, तो 20 दूनी 40 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 19। ठीक है, अब 40 का मान कितना, 4000 रुपये दिया हुआ है, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, ये 100 गुना हो जाएगा, तो 19 का मान कितना हो जाएगा 1900 आंसर हो जाएगा। वहीं डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट कितना हो जाता है 21, यानी कि 2100। 4000 की वस्तु अगर 1900 में बिक रही है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना आ जाएगा, ठीक है 1900। तो यहाँ से ये हमारे टाइप के क्वेश्चन थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो अगला आपके सामने चल रहा है, ये देखिए। तो क्वेश्चन चल रहा है, इसको करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ दी गई है कि क्या बोला गया है कि किसी वस्तु पर 16 सही 2/3%, 20% और 30% क्रम से बट्टा दिया जाता है। उस वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, एमपी बोला गया है इसमें, भैया बताना है। ठीक, तो यहाँ पर अब जो एक बात बताइए कि ज़रा कि हम लोग यहाँ पर एमपी और एसपी लिख देते हैं, यानी कि अगर मैं 3 की वस्तु 2 में बेच रहा हूँ तो इनका जो अंतर आया वही तो डिस्काउंट था। 3 की वस्तु अगर 2 में बेच रहा हूँ, 3 रुपये जिस पे लिखा 2 रुपये में दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 1 डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अंतर जो आया है वो सीधा सीधा उन्होंने कितना दिया है 3200 रुपये दिया। तो कहने का मतलब हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले परसेंट लिखे 16 सही 2/3%, वहीं आगे लिखा हुआ 20% और 30%। ठीक है, और हमारे पास में एमपी और एसपी का जो अंतर दिया है वो दिया है 3200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये कितना होता है 1/6, 20% कितना होगा 1/5 और 30% कितना होगा 3/10 होने वाला है। ठीक है, तो 6 पर अगर 1 का डिस्काउंट देंगे तो 5 एमपी और एसपी में आएगा मान। ठीक है, 5 पर 1 डिस्काउंट देंगे तो 4 और 10 पर 3 डिस्काउंट देंगे तो 7। ठीक है, तो ये कुछ कट रहा है तो पहले उनको काट लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो और कुछ काट लीजिए भाई, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार 5 बार। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 5 तिया 15 और इधर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो 15 की वस्तु 7 में बिकी तो डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 8 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, और क्वेश्चंस में डिस्काउंट कितना है, इन दोनों का अंतर यही आता है, इन दोनों का अंतर दिया है 3200 रुपये। तो कितना गुना है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400, 1 यूनिट का मान 400 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि वस्तु का अंकित मूल्य एमपी पूछा गया है, तो एमपी कितना है 15 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 400 तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 6000 रुपये। ठीक है, उस आर्टिकल की कीमत क्या हो जाएगी 6000 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं इसी टाइप से। अगला में क्या बोला गया है, इसमें हमें एमपी और एसपी का अंतर 2000 रुपये दिया है और 2 डिस्काउंट दिए हैं, 8 सही 1/3% और 20%। ठीक है, ये दिया हुआ है। और एमपी और एसपी का जो अंतर है वो दिया है 2000 रुपये। ठीक है, तो ये कितना होता है 1/12 होता है, 20% कितना होगा 1/5। तो 12 की वस्तु कितने में बेची जाएगी 11 में, तो एमपी और एसपी। वहीं 5 की वस्तु कितने बेची जाएगी 4 में। ठीक है, तो कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार 6 बार, तो 6 पंजे 30, इधर कितना हो जाएगा 22। तो ये देखिए कि हमारे पास में जो आंसर आया वो कितना आया कि भाई 30 की वस्तु 22 में बिकी, तो डिस्काउंट कितना मिला, टोटल 8 का डिस्काउंट मिला। और क्वेश्चंस में डिस्काउंट कितना है 2000 का। 8 का मान अगर 2000 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, ठीक है 250 हो जाएगा। 1 का मान अगर 250 आ जाएगा तो एमपी बताना था इसमें भी। ठीक है, एमपी बताना है। ठीक है, तो एमपी 30 यूनिट का मान 25 तिया 75,
यानी कि 7,500 रुपये हमारे पास में क्या आ जाएगा, उस वस्तु की प्रारंभिक अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से लेते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, करिएगा इसको। अप्रोच आप लोगों की समझ में आ रही होगी। ठीक है, अप्रोच बहुत शानदार होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अब देखिए कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उस पर 16/3%, 100 रुपये और 25% डिस्काउंट देने के बाद में 300 रुपये में बेचा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मजे आने वाले हैं। ठीक है, 16/3%, एक तो डिस्काउंट ये लगा। ठीक है, दूसरा जो डिस्काउंट लगेगा वो लगा 100 रुपये का, और तीसरे का उसने दिया है 25%। ठीक है, तो ये बताइए ज़रा कि यहाँ पर अब हमें 3% अगर मिल जाते तो हम लोग उस तरीके से करते हैं, 2% मिले और बीच में 100 रुपये मिल चुके हैं। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, और लास्ट में उस वस्तु को कितने बेचा गया है, 300 रुपये में बेचे गए, यानी कि उस वस्तु का SP 300 रुपये है। तो अब यहाँ से देखना कि ये कितना होता है, 1/6 है ना। तो यहाँ से MP और SP का रेशो क्या बनेगा, 6 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट तो 5 का, ये रेशो बना। वही 100 का तो ये था, और 25% कितना होता है, 1/4। तो यहाँ से MP और SP का रेशो कितना बनेगा, 4 पर 1 की वस्तु 3। ठीक है, यानी कि पहले ये दिया, फिर 100 रुपये दिया, फिर ये, यानी कि ये देने के बाद में लास्ट में 3 में बिका होगा। यही बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, पहले ये लगाया तो इतने में बिका, फिर उस पर 100 रुपये और लगाया। ठीक है, फिर उस पर 25% और लगाया, तो लास्ट में कहने का मतलब कि SP 3 रहा होगा, और SP कितना दिया हमें, 300। तो 3 का मान अगर 300 रहा होगा तो 4 का मान कितना रहा होगा, 400 रहा होगा, और 400 पे 100 रुपये और डिस्काउंट लगाया होगा तो 500 रुपये और रहा होगा। ठीक है, और फिर उससे पहले 500, ये देखो 500 यहाँ रहा होगा, 500 पे 100 रुपये डिस्काउंट लगाएंगे तो उस वस्तु की कीमत फिर कितनी रह जाएगी, 400 रह जाएगी। अगर 5 का मान 500 तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, ज़बरदस्ती दिमाग लगाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन से लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है आपके सामने, बताइएगा ज़रा क्या आंसर होगा उसका। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में भी हमें 8 सही 1/3% ये डिस्काउंट दिया है, फिर उसके बाद में 400 का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद में 11 सही 1/9% का डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट देने के बाद में उसको SP में कितने बेचा गया, लास्ट में 1600 रुपये में बेचा गया। तो उसका मार्क प्राइस क्या है, प्रारंभिक अंकित मूल्य क्या है, ये बताना। तो ये कितना होता है, 1/12। तो 12 की वस्तु पर 1 डिस्काउंट देंगे तो कितने की बचेगी, 11 की, यानी कि ये MP रहा होगा तो इस पर 1 डिस्काउंट लगा के SP आ जाएगा। वही 400 ये था, ये कितना हो जाएगा, 1/9। तो MP और SP का जो रेशो बनेगा, 9 पर 1 डिस्काउंट लगाएंगे तो 8 ये होगा। और लास्ट में ये बिका, और लास्ट में कितने की बोल रहा है वो, 1600 रुपये की। तो 8 का मान अगर 1600 है तो कितना गुना होगा, ये 200 गुना। वहीं इसका 200 गुना कितना, 1800 रुपये। और 1800 में 400 और डिस्काउंट लगाया था तो इसका मतलब उसका जो रहा होगा 8 4 2200 रुपये रहा होगा, 2200। तो ये इसका कितना गुना, 200 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 दूनी 24। तो 2400 रुपये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन से लेते हैं, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करिएगा ज़रा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए हैं, और ये जो क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चंस को करिएगा, क्या है क्या नहीं। क्या दिया गया है हमें इसमें कि 11 सही 1/9% डिस्काउंट लगाया, फिर उसके बाद में 50 रुपये का डिस्काउंट लगाया, फिर इसके बाद में 6 सही 2/3% का डिस्काउंट लगाने के बाद में उसको कितने में बेचा गया। लास्ट में SP कितना आया हमारे पास में, 700 रुपये आया। तो हमें MP बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, और इस क्वेश्चंस के आंसर को आपको आंसर जो देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट्स करिएगा, नहीं आया तब भी बताइएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।